बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पार्ट 17। सलाहुद्दीन अय्यूबी हल्ब का मुहासरा उठाकर अंताकिया की तरफ बढ़ा, जो चंद साल पहले सलीबियों का गढ़ था, मगर अब वहां मुसलमानों की हुकूमत कायम थी। शाही यरूशलेम रेमंड ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की धमकी को महज एक सियासी चाल समझा था और उसी गलत फहमी की वजह से उसने अपनी फौज हुम्स की तरफ बढ़ाई। सुल्तान मलिक सालेह के 10 लाख दिनार तो वो पहले ही खा चुका था। अब वो मुसलमानों की जाती रंजिश और आपस की चपकुलश से फायदा उठाते हुए हुम्स के इलाके को भी हजम करना चाहता था। रेमंड खुद को निहायत शातिर और माहिर जंग हुक्मरान समझता था। उसका ख्याल था कि वो बहुत आसानी के साथ हुम्स पर कब्जा कर लेगा, मगर रेमंड की ये खुशफहमी उस वक्त दूर हो गई जब उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर को हुम्स के करीब पाया। रेमंड के जासूसों ने उसे इत्तला दी थी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी मुहासरा उठाकर दमिश्क की तरफ जा रहा है। सलीबी जासूसों की यह इत्तला दुरुस्त थी, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से सलाहुद्दीन के लश्कर को दमिश्क की तरफ जाते देखा था। मगर वाली मिस्र की जंगी चाल ये थी कि वो दमिश्क की तरफ जाते जाते एक बहुत लंबा चक्कर काटकर अंताकिया जा पहुंचा था, जहां से हुम्स बहुत करीब था। अल्लाह ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को बेपनाह फिरासत बख्शी थी। उसे पहले से अंदाजा था कि शाह यरूशलेम कोई शरारत जरूर करेगा। हुम्स के दिफाई इंतजामात बराए नाम थे। रेमंड ने उसी कमजोरी से फायदा उठाकर हुम्स पर हमला कर दिया। यहाँ के निगरान ने भागकर किले में पनाह ली और दरवाजे बंद कर लिए। इससे पहले कि रेमंड अपनी मंजनीकों से किले की दीवारों में शिगाफ डालकर हुम्स पर कब्जा कर ले, अकब से सलाहुद्दीन अय्यूबी का लश्कर किसी बलाए नागहानी की तरह आ पहुंचा। रेमंड के लाशऊर में भी ये बात नहीं थी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ऐसी खौफनाक चाल चलेगा कि सलीबी लश्कर की जान पर बन जाएगी। रेमंड ने चंद घंटों तक अय्यूबी लश्कर की यलगार के खिलाफ मुजाहमत की, मगर वो मर्दे मैदान नहीं था। अपने सैकड़ों सिपाहियों की जान की कुर्बानी देने के बाद भाग खड़ा हुआ। सलाहुद्दीन के लश्कर ने दूर तक रेमंड की फौज का ताकुब किया। फिर जब उसे यकीन हो गया कि ये मक्कार सलीबी शहंशाह वापिस नहीं आएगा, तो उसने अपने लश्कर को रुक जाने का हुक्म दिया। उस मुख्तसर सी मार्का आराई में कई 100 सलीबी मारे गए और उतने ही गिरफ्तार कर लिए गए। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबी असीरों को एक खेमे में जमा करके उनसे पूछगछ शुरू की। सलाहुद्दीन का एक ही सवाल था, तुम्हारा बादशाह रेमंड सुल्तान मलिक सालेह की मदद को क्यों आया था? ज्यादातर ईसाई कैदी उस राज से बेखबर थे। वो अपनी लाइल्मी का इजहार करते हुए यही कहते रहे, हम तो अपने बादशाह और सिपह सालार के हुक्म के गुलाम हैं। हमें तो बस एक ही सबक दिया गया है कि मुसलमान हमारे अजली दुश्मन हैं। उन्हें तरह तरह से अजियतें पहुंचाना और दुनिया से नीस्तो नाबूद करना हमारा फर्ज ऐन और सबसे बड़ी इबादत है। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक एक सलीबी कैदी को अलग अलग बुलाकर उससे एक ही सवाल पूछता रहा, मगर उसे अपने मकसद में साफ नाकामी नजर आ रही थी कि एक सिपाही ने बड़ी अजीब बात कही, हमारे बादशाह ने सुल्तान मलिक सालेह के इशारे पर जंग शुरू की है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के चेहरे पर गहरी खुशी के आसार नजर आने लगे। उसने सलीबी कैदी को मुखातिब करते हुए कहा, अगर तुम मुझे खुलकर सच सच सारी बातें बता दो तो मैं तुम्हारी आजादी का वादा करता हूं। ईसाई कैदी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ये अंदर की बातें हैं, बड़े लोगों के फैसले हैं। मैं पूरे वसूख से तो नहीं बता सकता, मगर यरूशलेम में यह खबर आम है कि शहंशाह रेमंड ने आप पर हमला करने के लिए सुल्तान मलिक सालेह से बहुत बड़ी रकम ली है और ईसाई लश्कर के एक एक सिपाही को बता दिया गया है कि हल्ब के मुसलमान उनके दोस्त हैं। सुल्तान उस साजिश की तह तक पहुंच चुका था। हस्बे वादा उसने सलीबी कैदी को रिहा कर दिया और बाकी असीराने जंग को अपने एक सालार की निगरानी में मिस्र भेज दिया और साथ ही यह हुक्म भी जारी कर दिया कि मजीद ताजादम फौज फौरी तौर पर दमिश्क की तरफ रवाना की जाए। शाह यरूशलेम ने हुम्स से फरार होते वक्त अपने एक मोतबर एलची को खत देकर हल्ब रवाना कर दिया था। उस खत में मुख्तसरन तहरीर था, ये सलीबियों का जाहो जलाल था कि मेरे लश्कर की हरकत करते ही सलाहुद्दीन अय्यूबी हल्ब से फरार हो गया। मैंने उसके दिलो दिमाग पर इस कदर खौफ तारी कर दिया है कि वो आइंदा इधर का रुख नहीं करेगा। सुल्तान मलिक सालेह और उसके गद्दार उमरा ने रेमंड के कासिद की खूब खातिर मुदारात की। अभी वो ईसाई सफीर हल्ब के महल में मेहमान खसूसी के तौर पर मुकीम था कि सुल्तान मलिक सालेह के जासूसों ने इंतहाई खौफजदा लहजे में इत्तला दी, सलाहुद्दीन अय्यूबी का लश्कर दोबारा हल्ब की तरफ बढ़ रहा है। जब ये इत्तला दी गई, उस वक्त महल में एक महफिल नाव नोश बरपा थी। सुल्तान मलिक सालेह
अपने उमरा और ईसाई कासिद के साथ शराब पी रहा था और एक सेमतन लड़की रक्स कर रही थी। सलाहुद्दीन के लश्कर की आमद की खबर सुनकर शुरकाए महफिल के होश उड़ गए। गमश्तगीन पर इस कदर बदहवासी तारी हुई कि उसके हाथ से शराब का भरा हुआ प्याला छूट गया। उसके कपड़ों के साथ साथ महफिल का कीमती फर्श भी खराब हो गया। तमाम उमरा तस्वीरें हैरत बने हुए थे। गमश्तगीन पर इस कदर वहशत तारी थी कि वो घबरा कर खड़ा हो गया और उसका ख्याल किए बगैर कि महफिल में सुल्तान मलिक सालेह भी मौजूद है, वो ईसाई सफीर पर बरस पड़ा। बादशाह रेमंड का खत गलत है या सलाहुद्दीन अयूबी की वापसी की खबर? ईसाई सफीर एक शातिर इंसान था और सुल्तान मलिक सालेह की कमजोरियों से भी बाखबर था। जो कुछ मेरे बादशाह ने लिखा है वो हर्फ ब हर्फ दुरुस्त है और बाकी सब कुछ झूठ है। तुम्हारे बादशाह का लिखा हुआ दुरुस्त है और हमारे जासूसों का आंखों देखा गलत है, गमश्तगी ने इंतहाई मुश्ताइल लहजे में चीखते हुए कहा। सलीबी सफीर ने भी मौके की मुनासबत से निहायत तैयारी का मुजाहिरा किया और सख्त लहजे में गमश्तगीन से मुखातिब होकर बोला, जब तुम लोग शराब को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो पीते क्यों हो? नशे में तुमने इस हकीकत को भी फरामोश कर दिया कि तुम्हारा मुखातिब कौन है। यह कहकर ईसाई सफीर सुल्तान मलिक सालेह की तरफ मुड़ा। सुल्तान मुअज्जम, मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपके उमरा बहुत दरीदा दहन और गुफ्तगू के आदाब से नावाकिफ हैं। अगर इनका फौरी इलाज नहीं किया गया तो ये लोग आपको और आपकी हुकूमत को बहुत जल्द इबरतनाक अंजाम तक पहुंचा देंगे। ये कहकर ईसाई सफीर जाने लगा। सुल्तान मलिक सालेह घबराकर अपनी नशिस्त से उठा और ईसाई सफीर को रोकने की कोशिश करने लगा। माफ कीजिए सुल्तान मुअज्जम, मैं उस महफिल में एक लम्हे के लिए भी नहीं बैठ सकता जहां मेरे बादशाह को तौहीन आमेज लहजे में मुखातिब किया जाता हो और एहसान का बदला बदतरीन एहसान फरामोशी से दिया जाता हो। ये कहकर ईसाई सफीर उस मजलिस से कैफो निशात से निकल गया। दरअसल वो खुद ही हल्ब से जाने का बहाना ढूंढ रहा था। ये बात तो उसकी समझ में भी नहीं आई थी कि सलाहुद्दीन अयूबी दोबारा किस इरादे के साथ हल्ब की तरफ लौट रहा है। ईसाई सफीर के जाते ही सुल्तान मलिक सालेह इस कदर गजबनाक हुआ कि उसने ये कहकर गमश्तगीन को उमरा की महफिल से निकाल दिया, इस बदमजगी के जिम्मेदार तुम हो। सुल्तान मलिक सालेह के जासूसों की इत्तला दुरुस्त थी। दूसरे दिन दोपहर के वक्त सलाहुद्दीन अयूबी का लश्कर हल्ब की हदूद में दाखिल हुआ और दोबारा जबले जोशन पर खेमा जन हो गया। महसूर बाशिंदे जिन्होंने बहुत दिन बाद खुली फिजा में सांस ली थी और अपने काम काज की तलाश में घरों से निकले थे, दोबारा भाग भाग कर शहर में दाखिल होने लगे। फिर थोड़ी ही देर बाद शहर के दरवाजे बंद हो गए। सलाहुद्दीन अयूबी की वापसी की खबर सुनकर सुल्तान मलिक सालेह पर तो हैरत और परेशानी के पहाड़ टूट पड़े। उसने फौरन ही गमश्तगीन को तलब किया और इंतहाई गजबनाक लहजे में कहा, यह क्या तमाशा है कि हमने रेमंड को 10 लाख दिनार भी अदा किए और सलाहुद्दीन ने दोबारा हमें घेर लिया। खुद गमश्तगीन की समझ में भी नहीं आ रहा था कि सलाहुद्दीन अयूबी 1 माह के लिए हल्ब का मुहासरा उठाकर कहां रूपोश हो गया था। मैं क्या अर्ज कर सकता हूं सुल्तान मुअज्जम, गमश्तगीन की आवाज लड़खड़ा रही थी और उसकी जबान से अल्फाज टूट टूट कर अदा हो रहे थे। हमने ये तिजारत तेरे ही कहने पर शुरू की थी और इस नुकसान का जिम्मेदार भी तू ही है। सुल्तान मलिक सालेह का लहजा इस कदर जारहाना था कि गवर्नर हल्ब उसके सामने एक कमजोर तरीन गुलाम नजर आ रहा था। दूसरे उमरा जो गमश्तगीन के असर और रसूख से जलते थे, आज उनकी खुशी का आलम नाकाबिले बयान था। इसी वक्त यरूशलेम जा और रेमंड को बता कि सलाहुद्दीन दोबारा लौट आया है। सुल्तान मलिक सालेह ने उसी तैश के आलम में गमश्तगीन को मुखातिब करते हुए कहा, अगर वो सलाहुद्दीन का मुस्तकिल इंतजाम नहीं कर सकता तो हमारी रकम वापस कर दे। गमश्तगीन बदहवासी के आलम में कमरे से निकला। उसकी बिछाई हुई बिसात उलटने वाली थी। गमश्तगीन के जाते ही अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन ने, जो सुल्तान मलिक सालेह का रिश्तेदार था, उसने वाली हल्ब के कान भरने शुरू कर दिए। गमश्तगीन दरपर्दा खुद भी बातनी अकायद रखता है, इसलिए वो हल्ब को तबाह करना चाहता है। सुल्तान मलिक सालेह ने दूसरे उमरा को हुक्म दिया कि वो कुछ देर के लिए कमरे से बाहर चले जाएं। फिर जब तन्हाई हो गई तो मलिक सालेह ने अमीर कुतुबुद्दीन से कहा, जरा सलाहुद्दीन के कजिए से फारिग हो जाऊं, फिर गमश्तगीन से निजात हासिल कर लूंगा। अब मुझे अफसोस होता है कि मैं उसकी अय्यारियों के जाल में फंसकर अपने हमदर्दों और मेहरबानों से दूर होता जा रहा हूं। अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन के चेहरे पर खुशी का रंग उभर आया। आज कुदरत ने उसे एक ऐसा सुनहरी मौका फराहम कर दिया था कि जब वो अपने सबसे ताकतवर हरीफ को शिकस्त दे सकता था। सुल्तान मुअज्जम, हम लोग तो आपके एहतराम में खामोश रहते थे। अमीर कुतुबुद्दीन ने बड़े आजिजाना लहजे में कहा,
میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے غیر خاندان کے فرد کو اتنے بڑے عہدے پر فائز کر کے غلطی کی تھی، مگر اتنا ضرور عرض کروں گا کہ اپنا خون آخر اپنا خون ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس اذیت میں نہیں دیکھ سکتا، میری جان حاضر ہے، جس وقت بھی حکم دیں گے قربان کر دوں گا۔ امیر قطب الدین بھی اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے بدترین خوشامد پر اتر آیا تھا۔ یہ بھی خاندان زنگی کے ان حریص اور خود غرض افراد میں سے تھا کہ اگر اسے موقع ملتا تو سلطان ملک صالح کو قتل کر کے حلب کے تخت پر قابض ہو جاتا۔ گھبراؤ نہیں، آئندہ حلب کے عامل تم ہی ہوگے، سلطان ملک صالح نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ امیر قطب الدین بن حسان نے فوراً ہی گھٹنوں کے بل جھک کر سلطان ملک صالح کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں سلطان معظم کہ حقدار کو اس کا حق مل گیا۔ پھر جیسے ہی امیر قطب الدین بن حسان سیدھا ہوا، سلطان ملک صالح کا خصوصی خدمتگار قمر الدین کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں صلاح الدین ایوبی کا خط تھا۔ سلطان نے خدمتگار سے خط لے کر امیر قطب الدین کی طرف بڑھا دیا۔ امیر قطب الدین نے با آواز بلند پڑھنا شروع کیا۔ سلطان محترم، مجھے اس واقعے سے شدید اذیت پہنچی ہے کہ آپ نے ہمارے بدترین دشمن ریمنڈ کو ایک بھاری رقم ادا کر کے اہل ایمان پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ کاش آپ یہ لاکھوں دینار حلب کے بدحال لوگوں پر خرچ کر کے ان کی دعائیں لیتے تاکہ اللہ بھی راضی ہو جاتا اور سلطان عادل کی روح بھی خوش ہوتی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حالات اس قدر سنگین رخ اختیار کر لیں گے۔ جو آپ کا سب سے بڑا ہمدرد اور خادم ہے، آپ اسی کی جان کے در پہ ہیں۔ میں تو اسی وقت دنیا سے جاؤں گا جب حق تعالیٰ کی طرف سے میری سانسوں کا شمار ختم کر دیا جائے گا، مگر آپ تو خدا کے لیے سلطان عادل کی اس عظیم وراثت کو اس طرح ختم نہ کیجیے۔ اگر آپ اپنے گرد جمع ہونے والے غدار امارا کو معزول کر کے حوالہ زندان کر دے تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ آپ کے ایما پر باطنیوں کے ایک گروہ نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اور میں یہ بھی فراموش کر دوں گا کہ ایک ولی صفت انسان کے بیٹے نے اپنے کلمہ گو بھائیوں کے قتل عام کے لیے کرائے کے قاتل بلائے تھے، اور وہ قاتل جن کی زندگی کا مقصد ہی اسلام کی بنیادیں اکھاڑ پھینکنا ہے۔ امیر قطب الدین بن حسان صلاح الدین ایوبی کا خط پڑھتا جا رہا تھا اور سلطان ملک صالح کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے خط کے آخر میں انتہائی شائستہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے لکھا تھا، اب یہ حلب کا محاصرہ اسی وقت اٹھایا جائے گا جب میں دنیا سے اٹھ جاؤں گا، یا پھر آپ ان نمک حرام امارا کو ہمیشہ کے لیے اپنی محفل سے اٹھا دیں گے۔ آپ کا خادم اور خیر خواہ صلاح الدین ایوبی۔ والی مصر کا خط تمام ہوا تو شدت غضب سے سلطان ملک صالح کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ امیر قطب الدین بن حسان نے بڑی عیاری کے ساتھ اس آگ کو پوری شدت سے ہوا دی۔ آپ نے سن لیا اپنے غلام کا حکم نامہ؟ سن لیا، خوب سن لیا، سلطان ملک صالح نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ گمشتگین کو آنے تو پھر فیصلہ ہو جائے گا، اس دنیا سے وہ اٹھے گا یا ہم اٹھیں گے۔ یہ کہہ کر سلطان ملک صالح کمرے سے نکل گیا اور امیر قطب الدین حلب پر حکمرانی کے خواب دیکھنے لگا۔ شاہ یروشلم ریمنڈ اور گمشتگین ایک مخصوص کمرے میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، وہاں کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا۔ سلطان ملک صالح اس بات پر سخت برہم ہے کہ آپ نے اپنے معاہدے کی تکمیل نہیں کی۔ گمشتگین نے سہمے ہوئے لہجے میں شکایتاً کہا، وہ کس طرح؟ ریمنڈ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ہم کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، جو کہتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ حلب کا محاصرہ کر لیا ہے، گمشتگی نے دبے لفظوں میں کہا۔ آپ اس پر پھر دباؤ ڈالیں تاکہ وہ محاصرہ اٹھا کر مصر واپس چلا جائے۔ گمشتگین کی بات سن کر شاہ یروشلم ریمنڈ نے ایک تضحیک آمیز کہکہا لگایا، پھر بڑے عیارانہ لہجے میں بولا، 10 لاکھ دینار پیشگی ادا کرو، ہم دوبارہ صلاح الدین کو فرار ہونے پر مجبور کر دیں گے۔ گمشتگین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، وہ ریمنڈ سے اس جواب کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ پھر جب گمشتگی نے زیادہ بحث کی اور شاہ یروشلم کو قائل کرنے کی کوشش کی تو ریمنڈ نے سخت لہجے میں کہا، اصولی طور پر یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ صلاح الدین حلب کا محاصرہ اٹھا کر واپس چلا جائے۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ میں نے اسے فرار ہونے پر مجبور کر دیا، اب یہ میری ذمہ داری نہیں کہ وہ دوبارہ کیوں لوٹ آیا۔ اگر سلطان ملک صالح نیا معاہدہ طے کرنا چاہتا ہے تو اس پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر ریمنڈ نے اپنے خدمتگاروں کو آواز دی۔ پھر جب 2 مسلح محافظ کمرے کے اندر آئے تو شاہ یروشلم نے گمشتگین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، انہیں پوری حفاظت کے ساتھ ہماری مملکت کی سرحدوں تک پہنچا دو۔ پھر جب گمشتگین ریمنڈ کے کمرے سے باہر نکلا تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور وہ اس خیال سے خوف زدہ تھا کہ سلطان ملک صالح کا سامنا کس طرح کرے گا۔ ریمنڈ اس کے ساتھ ایک ایسی چال چل گیا تھا کہ اب جس کا کوئی توڑ نہیں تھا۔
गमश्तगीन रास्ते भर सुल्तान मलिक सालेह के इताब से बचने की तदबीरें सोचता रहा। आखिर उसके शैतानी दिमाग ने एक मजबूत बहाना तराश ही लिया। फिर जब गमश्तगीन दरबार हल्ब में दाखिल हुआ तो अमीर कुतुबुद्दीन सुल्तान मलिक सालेह के दाएं हाथ पर इत्मीनान से बैठा था और उसके चेहरे पर फातिहाना झलक थी। गमश्तगीन एक लम्हे में सब कुछ समझ गया। ये वही नशिस्त थी जहां कुछ दिन पहले खुद गमश्तगीन बैठा करता था। इसका मतलब है कि मेरे पीछे इंकलाब आ चुका है और शायद मुझे गवर्नर हल्ब के ओहदे से माजूल कर दिया गया है, गमश्तगीन ने दिल ही दिल में कहा और चंद कदम आगे बढ़कर सुल्तान मलिक सालेह की खिदमत में गुलामाना सलाम पेश किया। क्या खबर लाए? सुल्तान मलिक सालेह ने तहक्कुम आमेज लहजे में पूछा। गमश्तगीन बड़े इत्मीनान के साथ सीधा हुआ और हाज़रीन दरबार पर एक उचटती हुई नजर डाली और बड़े शातिराना लहजे में बोला, बड़ी अजीब खबर है सुल्तान ज़ीशान। अजीब? एक लम्हे के लिए सुल्तान मलिक सालेह चौंका, फिर उसने तेज लहजे में कहा, वो अजीब खबर बयान की जाए। सुल्तान ज़ीशान, वो खबर मुकम्मल राजदारी और तन्हाई चाहती है, गमश्तगीन ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। हम चाहते हैं कि सब कुछ सरे दरबार बयान किया जाए, सुल्तान मलिक सालेह ने बा आवाज़े बुलंद कहा और हाज़रीन दरबार की तरफ इशारा किया। यहाँ बैठने वाला एक एक फर्द हमारा हमदर्द और जानिसार है। गमश्तगीन ने दिल ही दिल में हाज़रीन दरबार को मुगल्ला ज़ात बकी और अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन पर एक नजर डालते हुए वाली हल्ब से मुखातिब हुआ। सुल्तान ज़ीशान, मैं किसी की वफादारी पर शक नहीं करता, मगर इस खबर का आम हो जाना सल्तनत नूरिया के हक में नहीं है। गमश्तगीन ने बड़ी जिहानत से अपनी चाल चली। सुल्तान मलिक सालेह तेजी से तख्त पर खड़ा हो गया। सुल्तान की तकलीद में दूसरे हाज़रीन भी खड़े हो गए। फिर मलिक सालेह तख्त से उतरा और गमश्तगीन के साथ दरबार से निकल गया। दूसरे उमारा को हैरत हुई कि आखिर गमश्तगीन यरूशलेम से ऐसी कौन सी खबर लाया है जो सिर्फ तन्हाई ही में सुनाई जा सकती है। लेकिन अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। वो तो सुल्तान मलिक सालेह के उस ऐलान का मुंतजिर था जिसके तहत उसे हल्ब का नया गवर्नर बनाया जाने वाला था। मगर अब सूरत हाल ये थी कि सुल्तान उसी मक्कार गमश्तगीन के साथ राजदारी की बातें सुनने अपने मखसूस कमरे में जा चुका था। फिर गमश्तगीन ने बड़े दर्दनाक लहजे में शाह यरूशलेम की अय्यारी की दास्तान सुनाते हुए कहा, सुल्तान ज़ीशान, हमें अंदाजा नहीं था कि ईसाई इस कदर कीना परवर होते हैं। वो तो रेमंड की एक चाल थी जिसके जरिए उसने आपको धोखा दिया और 10 लाख दिनार खा गया। जैसे ही गमश्तगीन की बात मुकम्मल हुई, सुल्तान मलिक सालेह वहशियाना अंदाज में चीख उठा, तूने इस बात की जमानत ली थी कि रेमंड किसी भी हाल में धोखा नहीं देगा। मगर मैं एक बात से बेखबर था सुल्तान ज़ीशान, गमश्तगीन ने पुरएतमाद लहजे में कहा। उस जलील इंसान ने इस तरह सुल्तान आदिल की रूह से बदला लिया है। अपने वालिद सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी का नाम सुनकर सुल्तान मलिक सालेह संभल गया और इंतहाई हैरत ज़दा लहजे में कहने लगा, सुल्तान आदिल की रूह से इंतकाम? वो किस तरह? सलाहुद्दीन के मुहासरे से हम लोग इतने बदहवास हो गए थे कि हमारी नजरें माजी के झरोकों में नहीं झांक सकी। गमश्तगीन ने सुल्तान मलिक सालेह को नरम पड़ता देखकर अपनी चर्ब जबानी का जादू जगाना शुरू कर दिया। सुल्तान आदिल ने रेमंड को 8 साल कैद में रखकर 1.5 लाख दिनार के बदले आजाद किया था। उस वक्त आप बहुत छोटे होंगे, इसलिए आपको भी ये वाकया याद नहीं रहा। ये इंकशाफ सुनकर सुल्तान मलिक सालेह हैरान रह गया। सुल्तान ज़ीशान, मुझे शदीद सदमा है कि इतनी बड़ी रकम रायगा गई, गमश्तगीन ने अफसोसनाक लहजे में कहा। मगर आपके गुलाम ने भी ऐसी चाल चली कि रेमंड जैसे शातिर इंसान से ये राज उगलवा लिया, वरना आइंदा हमें नाकाबिले तलाफी नुकसानात से दो चार होना पड़ता। रेमंड जोश जज्बात में वो बात कह गया जो उसने 9 साल से अपने सीने की गहराइयों में छुपा रखी है। कैसी बात? सुल्तान मलिक सालेह की हैरत में मजीद इजाफा हो गया था। यही वो लम्हा था जब गमश्तगी ने अय्यारी की इंतहा को छू लिया। सुल्तान ज़ीशान, वो बात तो मैं अपनी जबान पर ला ही नहीं सकता, खुदा उस वक्त के लिए मुझे जिंदा ना रखे। ये कहते कहते गमश्तगीन की आवाज लरजने लगी थी और उसके चेहरे पर शदीद रंजो अलम के आसार नुमायां हो चले थे। तुम वो बात कह डालो। गमश्तगीन की वहशत देखकर सुल्तान मलिक सालेह भी घबरा गया था। गमश्तगीन बड़ी रियाकारी का मुजाहिरा करते हुए रेमंड के वो अल्फाज दोहराने से इनकार करता रहा जो शाह यरूशलेम ने अपनी जबान से अदा नहीं किए थे। सुल्तान मलिक सालेह का इसरार भी बढ़ता रहा और इस्तराब भी। आखिर जब गमश्तगी ने अंदाजा कर लिया कि सुल्तान मलिक सालेह मुकम्मल तौर पर वहशत के जाल में फंस चुका है तो उसने आखिरी जरब लगाई। रेमंड ने कहा था कि मैंने 1.5 लाख दिनार का सूद 10 लाख दिनार की शक्ल में वसूल किया है। मक्कार गमश्तगीन कांपती हुई आवाज में बोल रहा था,
मगर अभी 8 साल कैद का कर्ज बाकी है और ये कर्ज उसी शक्ल में अदा होगा जब मैं सुल्तान मलिक सालेह को अपनी आंखों से जंजीरों में जकड़ा हुआ देख लूंगा। ये सुनते ही सुल्तान मलिक सालेह का चेहरा खौफ से जर्द हो गया। रेमंड ने यह कहने के बाद 3 बार सलीब की कसम खाई थी। गमश्तगीन जाल में फंसे हुए शिकार की बेकसी देखकर लुत्फानंदोज हो रहा था। सुल्तान ज़ीशान, रेमंड के आखिरी अल्फाज ये थे कि अगर मैं सुल्तान मलिक सालेह को पाबा जंजीर करके कैद खाने में ना डालूं तो मेरे ईसाई होने पर लानत है। गमश्तगीन ने यह झूठ इस कदर सफाई से बोला था कि सुल्तान मलिक सालेह को महसूस होने लगा था जैसे शाह यरूशलेम रेमंड हल्ब के महल में दाखिल हो गया है और उसकी तरफ जंजीरें लिए बढ़ रहा है। अब क्या होगा गमश्तगीन? सुल्तान मलिक सालेह किसी सहमे हुए बच्चे की तरह नजर आ रहा था। सुल्तान आदिल ने रेमंड जैसे किना परवर इंसान को छोड़कर बहुत गलती की जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। बुज़दिल और कम फहम बेटा अपने उस अजीम बाप पर इल्जाम तराशी कर रहा था जिसकी कोशिशों के तुफैल सुल्तान मलिक सालेह हल्ब के तख्त पर बैठा था और दूसरे मुसलमान उमरा इज्जत व आबरू की जिंदगी बसर कर रहे थे। अभी आपका ये गुलाम जिंदा है सुल्तान ज़ीशान। गमश्तगीन का मकसद पूरा हो चुका था। उसने बड़ी जिहानत से अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने खानदान जंगी से वफादारी साबित करने के लिए आखिरी कदम उठाया और वाली मौसल सैफुद्दीन के नाम, जो सुल्तान मलिक सालेह का चचाजाद भाई था, एक खत तहरीर किया जिसमें इंतहाई बरादराना लहजा इख्तियार किया गया था। मैं मिल्लत इस्लामिया के इत्तेहाद के नाम पर आपसे दरखास्त करता हूँ कि दियारे जजीरा सुल्तान मलिक सालेह को वापस करके आला ज़र्फी का सबूत दें और मेरे साथ मिलकर उन मुनाफिकीन का सफाया कर दें जो हमारी सफ़ों में शामिल होकर इस्लाम को शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी के तहरीर करदा एक एक लफ्ज से मिल्लत का दर्द झलक रहा था, मगर जब सैफुद्दीन का जवाब आया तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कई दिन उदास रहा। वाली मौसल ने इंतहाई तहकीर आमेज लहजे में सिर्फ एक सतर पर मुश्तमिल जवाब दिया था, सबसे बड़ा मुनाफिक तू खुद है। इससे पहले भी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सैफुद्दीन को कई खत तहरीर किए थे और उनके जवाब में उसे गुलामजादे के ताने सुनने पड़े थे। अब की बार वाली मिस्र को मुनाफिक कहकर पुकारा गया। सलाहुद्दीन कई दिन तक अपने आप से उलझता रहा। फिर वो निस्फ फौज हल्ब के मुहासरे पर छोड़कर बर्क रफ्तारी के साथ बालबक की तरफ बढ़ा। उस शहर का हाकिम यमन नामी एक शख्स था। उसने खौफजदा होकर एक नामाबर कबूतर के जरिए मलिक सालेह को पैगाम भेजा कि सुल्तान फौरी तौर पर उसकी मदद को आए, वरना सलाहुद्दीन अय्यूबी बालबक पर कब्जा कर लेगा। नामाबर कबूतर वक्त पर पहुंच गया था, मगर सुल्तान मलिक सालेह में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो किले से बाहर निकल सकता। बालबक के हाकिम की मदद करना तो बहुत दूर की बात थी। आखिर यमन ने सलाहुद्दीन अय्यूबी से अमान तलब की और बालबक का किला उसके हवाले कर दिया। यह खबर वाली मौसल के लिए बड़ी हैरान कुन थी। सैफुद्दीन सोच भी नहीं सकता था कि सलाहुद्दीन इस कदर जुर्रत का मुजाहिरा करेगा कि उसकी शाहरग के करीब पहुंच जाएगा। नतीजतन सैफुद्दीन ने अपने छोटे भाई इज़ुद्दीन मसूद को एक भारी लश्कर देकर हल्ब की तरफ रवाना किया। साथ ही सुल्तान मलिक सालेह के नाम एक मोहब्बत नामा भी तहरीर किया। बिरादरम, तुम मुझसे उम्र में इतने छोटे हो कि मेरे बेटों और तुम में कोई फर्क नहीं। हमें चाहिए कि पिछले इख्तलाफात को भुलाकर हम एक हो जाएं और अपने मुश्तरका दुश्मन सलाहुद्दीन अय्यूबी को हमेशा के लिए खत्म कर दें। ये सैफुद्दीन की एक गहरी चाल थी कि सुल्तान मलिक सालेह उस सूरत हाल से घबराकर फौजी इत्तेहाद पर आमादा हो जाएगा। फिर सलाहुद्दीन को कुचल देने के बाद हल्ब और दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया जाएगा, और फिर ऐसा ही हुआ। सुल्तान मलिक सालेह सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ शाह यरूशलेम रेमंड से भी खौफजदा था, इसलिए फौरन ही अपने चचाजाद भाई सैफुद्दीन के फरेब में आ गया। फिर तमाम उमरा के सामने इज़ुद्दीन मसूद और मलिक सालेह ने हल्फ उठाया कि हम आखिरी सांस तक अपने दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद रहेंगे। गमश्तगीन ने खानदान जंगी को गले मिलते देखा तो उसे अपने मंसूबों का किला जमीन बोस होता नजर आने लगा। इज़ुद्दीन मसूद के हल्ब पहुंचने के दूसरे दिन ही गमश्तगीन सुल्तान मलिक सालेह से तन्हाई में मिला और उस इत्तेहाद की शदीद मुखालफत करते हुए कहने लगा, ये तो ऐसा ही है कि सुल्तान ज़ीशान आग के भड़कते हुए शोलों में हाथ दे दें और यकीन कर लें कि आग आपको नहीं जलाएगी, या सांप अपनी फितरत बदलकर डसना छोड़ देगा, या दरिंदे घास खाना शुरू कर देंगे। गमश्तगीन का अंदाज़े गुफ्तगू कुछ ऐसा था जैसे वो सुल्तान मलिक सालेह की कम अकली का मजाक उड़ा रहा हो। वाली हल्ब रेमंड के मामले में पहले ही गमश्तगीन से जला बैठा था। ये तज़हीक आमेज बातें सुनकर गुस्से से बेकाबू हो गया और फौरन ही गमश्तगीन की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया।
उस अय्यार शैतान ने अपनी जान बचाने के लिए सुल्तान के कदमों पर सर रख दिया, मगर उसका वक्त पूरा हो चुका था। मलिक सालेह ने उसे उल्टा लटका दिया और खिदमतगारों को हुक्म दिया कि गमश्तगीन के चेहरे के नीचे आग जलाएं ताकि धुआं उसकी नाक में जाए। ये एक ऐसी अजियतनाक सजा थी कि धुएं से बचने के लिए वो मछली की तरह तड़पता था, मगर एक दिन में ही अपनी सारी ताकत गंवा बैठा। फिर वो इतना निढाल हो गया कि अपने जिस्म को हरकत भी नहीं दे सकता था। नतीजतन नाक में धुआं भर जाने से उसका दम घुट गया और फिर इक्तदार के लिए हर गुनाह करने वाला इस हालत में दुनिया से रुखसत हुआ कि गमश्तगीन का चेहरा देखने वाले डर जाते थे। उसकी आंखें उबली हुई थी और जबान बाहर निकल आई थी। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी के जासूसों ने उसे खबर दी कि मौसल का लश्कर हल्ब पहुंच गया है और दोनों हुक्मरानों के दरमियान फौजी मुआहिदा तय पा चुका है, तो वो तेज रफ्तारी के साथ हल्ब की तरफ बढ़ा और तीसरी बार जबले जोशन पर खेमा जन हुआ। सलाहुद्दीन ने एक बार फिर मुसलमानों को खून रेजी से बचाने के लिए सुलह की गुफ्तगू का आगाज करना चाहा, मगर इज़ुद्दीन मसूद ने शर्त रखी कि वो पहले सारे इलाके छोड़कर मिस्र वापस जाए, फिर सुलह के मुज़ाकरात हमारे पसंदीदा मकाम पर होंगे। मौसल और हल्ब के हुक्मरानों की ये शर्त बदनीयती और फरेब की अक्कास थी, इसलिए सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे सख्ती के साथ मानने से इनकार कर दिया। उन्हीं दिनों एक इंतहाई जांगुदाज वाकया पेश आया। मिस्र में जुबैदा खातून शदीद बीमार थी। आने वाले कासिद ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को इत्तला दी थी कि उसकी वालिदा बमुश्किल चंद दिनों की मेहमान है। उसने फौरी तौर पर छोटे भाई मलिक आदिल को दमिश्क से बुलाया और इस दरख्वास्त के साथ मिस्र रवाना कर दिया। हर बेटे की तमन्ना होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी माँ की खिदमत कर सके, मगर मैं जिस काम पर मामूर किया गया हूँ वहां से रुखसत मिलना फिलहाल नामुमकिन नजर आता है। मेरी इस नाफरमानी को ये सोचकर माफ कर दीजिएगा कि आपका बेटा बहुत मजबूर था। जब मलिक आदिल मिस्र पहुंचा तो जुबैदा खातून की आखिरी सांसें थी। उन्होंने बेटे का खत सुना और आंखें अश्कों से लबरेज हो गईं। फिर नहीफ और कांपती हुई आवाज में कहा, मैं तुमसे राजी हूं बेटे, अल्लाह भी तुमसे राजी रहे। उसके बाद कलमा शहादत पढ़ा और दुनिया से रुखसत हो गई।